आज हम दो टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। एक बिलावल भुट्टो के बारे में, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग डीएम कर रहे थे कि आप बिलावल भुट्टो के मतलब बात नहीं करती हैं, और दूसरे जो हमारे मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि मलिक रियाज का जो इंटरव्यू है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ऑन एयर किसी भी वक्त वो हो सकता है। सबसे पहले जो बिलावल भुट्टो जरदारी के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के बुजुर्ग सियासतदानों को कह रहे हैं कि ये बाबों को अब साइड पे करें और मुझ जैसे यंग लोगों को जो है सामने आने का मौका दें। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, मैं उनकी इस स्टेटमेंट को टोटली इंडोर्स करती हूँ कि पाकिस्तान में वो तमाम सियासी बाबे जो सारी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सके, तो अब ये वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की जो आवाम है वो नए लोगों को इलेक्ट करे, यंग लोगों को मौका दे ताकि उनको भी वो आजमा सकें। और वो ये एक तो पुराने घिसे पिटे हुए बाबों से भी जान छूट जाएगी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो बैठे हुए हैं सिर्फ वो अपने महल्लात जो है वो बड़े से बड़े करते चले जाते हैं, और पाकिस्तान की गरीब कौम जो है वो अपनी झुग्गियों से भी जो है वो हाथ धो बैठी हुई है कि उनके सर पे अब झुग्गी तक भी लेने के पैसे नहीं हैं। तो मैं इस चीज़ को 100% इंडोर्स करती हूँ कि बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे नौजवान लोगों को पाकिस्तान की पार्लियामेंट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा बनना चाहिए, और ताकि पाकिस्तान के नेशन को जो यंग ब्लड है वो आगे लेकर चले। वैसे भी एक नेचर है कि ये जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो एक सर्टन एज के बाद या तो उनको रिटायर हो जाना चाहिए, और नेचर का भी हिस्सा है कि जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी आंखों की जो रोशनी है वो मध्यम हो जाती है, सोचने समझने की सकत जो है वो कमज़ोर हो जाती है, अल्फाज जो है वो लड़खड़ाने लगते हैं, उसकी बॉडी में उतनी एनर्जी नहीं रहती है। तो जो बुज़ुर्ग हम अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी जब बुज़ुर्ग हो जाते हैं उनको हम हर अपने कोई प्रैक्टिकली वो किसी चीज़ का हिस्सा नहीं होते हैं। आपने देखा है आपके अगर घर में कोई बुज़ुर्ग है तो ऑफिस में सिर्फ बैठने की हद तक ही होता है, वो डिसीजन मेकिंग में नहीं उस तरह होते, मशवरे किए जाते हैं। और आपको भी पता है समटाइम हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो मशवरा भी देते हैं, वो खुद ही भूल जाते हैं कि हाँ अच्छा मैंने ये मशवरा भी दिया था, या जो करते हैं वो भी वो भूल जाते हैं। तो बुज़ुर्गों को बिल्कुल अब रेस्ट करवानी चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा बाबों पे पाकिस्तान ने अपना पार्लियामेंट का हिस्सा बहुत लंबा गुजारा है, वो यूजलेस हैं। तो आप बिल्कुल यंग लॉर्ड को मौका मिलना चाहिए, मैं इस चीज़ को बिल्कुल इंडोर्स करती हूँ। दूसरा जनाब, हमारे वो जो मर्दानगी का चूरन बेचते थे जावेद चौधरी साहब का मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब वो ना पता क्या जनाब जो ना मलिक रियाज का इंटरव्यू आने वाला है वो पाकिस्तान की तारीख में ऐसा तलह का खेज इंटरव्यू होगा कि वो धरती जो है पाकिस्तान की थर 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 नाचना शुरू कर देगी, क्योंकि लर्जेगी तो नहीं तो वो नाचना शुरू कर देगी। वो उसमें ऐसे ऐसे इंकशाफात होंगे कि जो आज तक पाकिस्तान में किसी माई के लाल ने बोले नहीं होंगे। बल्कि वो तो ये तो कह रहे थे कि अरे उसमें मलिक रियाज ये भी बताएंगे कि कैसे और कौन उनको कहता था कि जरदारी और नवाज शरीफ को पुचू इकट्ठे नहीं होने देना, इनको दूर रखना है क्योंकि ये दोनों बड़े खतरनाक हैं। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि मलिक साकिब निसार के बारे में जबरदस्त किस्म के इंकशाफात होंगे, पता नहीं 240 अरब या 460 अरब के बारे में भी जिक्र होगा, और बुशरा बेगम के बारे में भी हीरे की अंगूठी का भी जिक्र होगा, और इमरान खान साहब के ऊपर भी जबरदस्त किस्म के जो है वो इल्ज़ामात ही मैं कहूँगी, क्योंकि जब तक कोई दूसरी तरफ से उसकी स्टेटमेंट नहीं आ जाती उसको इल्ज़ामात ही समझा जाता है, तो वो इल्ज़ामात लगेंगे। लेकिन मेरे नज़दीक इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्टंट से ज़्यादा मुझे ये इंटरव्यू नहीं लगेगा, क्योंकि ये वही मलिक रियाज हैं जो नवाज शरीफ साहब से दुबई में मिले थे, और वहाँ पे भी बैठ के कुछ टर्म्स जो है वो ज़रूर तय हुए होंगे। और इसमें ज़्यादा झलक जो है एक तो वक्त से पहले इस इंटरव्यू का आ जाना, इसके बारे में रूमर्स पता चल जाना, उस फिल्म के डब्बा होने की निशानी होती है कि जिसकी स्टोरी हर घर में पहले से ही पहुंच जाए। तो ये तो डब्बा इवन खाबर मानिका का तो फिर भी चलो थोड़ा सा धम करके गिरा था, ये तो होना ही अच्छा हाँ पता है हमें क्या है स्टोरी में ये मतलब घर में बैठा हुआ हर शख्स पहले ही रिपीट कर रहा होगा अब ये बोलेगा अब ये बोलेगा। तो ये फिल्म के फ्लॉप होने की सबसे बड़ी निशानी होती है जब उसकी स्टोरी पहले ही ऑडियंस तक पहुंच जाए। दूसरी बात के साकिब के बारे में, जस्टिस साकिब के बारे में मियां साहब को तो इसमें बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि वो जस्टिस साकिब को प्रूव करके ही दिखाएंगे कि देखा मेरे साथ कितना जुल्म हुआ था और देखा मेरे साथ कितना जुल्म हुआ था। मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होगी कि हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जिनके बारे में कहा जा रहा है और महसूस हो रहा था कि वो पाकिस्तान के इदारे पाक अफवाज की जो है परसेप्शन जो लोगों के में कम हो गई थी उसको बहाल करने का मौजूद बने हैं, और वो दोबारा से पाकिस्तान की रियासत को यूनाइटेड करने का बाहिस बन रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को स्टेबल करने का बाहिस बन रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों की इज्जत और तकरीम का बाहिस बन रहे हैं।
इस इंटरव्यू के थ्रू वो अपने किसी भी इदारे से मुंसलिक किसी भी फौजी भाई, चाहे वो सर्विंग है या सर्व कर चुका है, उसके ऊपर नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर मलक रियाज के थ्रू फॉल्स एलिगेशन लगाए जाते हैं या उनको लगाए जाने की इजाजत दी जाती है, तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी अलार्मिंग होगा कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ कि पाकिस्तान के एक इतने बड़े, क्योंकि जावेद चौधरी साहब बहुत ही घूम की सूरत में, उनमें शायद जुर्रत नहीं थी या स्पाइन नहीं थी वो ये नाम ले सकें, वो इशारा बार बार लोगों को धोखा देके ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जनरल फैज समेत और भी दूसरे फौजी अफसरान के बारे में मलिक रियाज बहुत ज़्यादा इंकिशाफ करेंगे। तो मेरे लिए सबसे मेजर ये होगा कि अगर इसमें मैं देखना चाहूँगी कि मलिक रियाज के अंदर इतनी स्पाइन है कि वो हमारे किसी भी फौजी भाई के ऊपर इल्ज़ाम लगा सके, और सबसे बड़ी बात क्योंकि ये इंटरव्यू हमारे अदारों, हमारी रियासत के अप्रूवल के बगैर ऑनियर नहीं होगा, और अगर अप्रूवल के बाद ये इंटरव्यू ऑनियर हो जाता है और उसमें मेरे किसी फौजी भाई के ऊपर एलिगेशन लगते हैं, तो फिर उसको आप यही खाली नहीं दे सकते कि ये एक इंडिविजुअल की एफर्ट थी। उससे लगेगा कि इसमें हमारे कुछ ताकतवर हल्के भी इन्वॉल्व हैं कि इस मलाइन किए जाने की मुहिम में वो हिस्सेदार हैं। और अगर हमारे किसी भी फौजी भाई का जिक्र नहीं किया जाता तो फिर वो भी पैगाम बहुत वाज़ह हो जाएगा कि हमारे सियासतदान जो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारी एक पाक फौज के इदारे को मिलाइन किया जाए, हमारे फौजी भाइयों को मिलाइन किया जाए, ये वही सूरत होगी कि हमारे कुछ सियासतदान अब मुंह में कुंगलियां डाल के खुद खामोश रह के ऐसे स्टूजिस किस्म को सामने लाकर पाक फौज को दोबारा मतनाज़ा बनाने की कोशिश करेंगे। तो मेरे लिए बस सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग यही होगा कि अगर इस इंटरव्यू के अंदर ये साकिब को क्या कहते हैं, इमरान को क्या कहते हैं, बुशरा बेगम को, तो उनका वर्कर है उसको डिफेंड करने के लिए, एंड आई एम श्योर वो बहुत भरपूर तरीके से उनमें जान है कि वो हर चीज़ को काउंटर कर सकें। दे आर वेरी ब्रिलियंट, हर चीज़ को एक सेकंड से पहले ला के वो चीर हरण कर देते हैं। ये वर्कर्स, ये यंग लॉट में ये बड़ी एक कैपेसिटी है और उसको एडमिट करना चाहिए। तो मेरे लिए सबसे अहम यही होगा कि मैं देखना चाहूँगी पाकिस्तान के नेशनल टीवी के ऊपर बैठ के पाक अफवाज या पाक अफवाज से रिलेटेड किसी भी फौजी अफसर, चाहे रिटायर्ड हो या हाजिर सर हो, उसको बदनाम करने में, उसको उनके मड स्लगिंग करने का बाइस बनते हैं या नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद।